हम आपको बताएंगे कि अपर गिजरी के अंदर एक ऐसी वारदात हुई जिसमें मुलजिम ने न सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपनी 12 साला बच्ची को भी जो है वो कत्ल किया और उसके बाद यहां से फरार हो गया। मुलजिम की जानिब से ये वारदात कैसे अंजाम दी गई और पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, आगे इस प्रोग्राम में जानते हैं। सबसे पहले हम इस वक्त अपर गजरी के इलाके के अंदर ही मौजूद हैं और इस इलाके के अंदर जिस घर के अंदर ये वारदात हुई वो बिल्कुल मेरे बैक साइड की जानिब है। मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल से कहूंगा कि मेरे साथ आए, अंदर चलते हैं और आपको ये तमाम तर मनाजिर दिखाते हैं। हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं और घर की कंडीशन अगर आपको दिखाएं तो एक कमरा ये है और आप ये देख सकते हैं कि इस वारदात से पहले तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फैली हुई हैं। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर उल्टे हाथ की जानिब के ये मनाजिर दिखाएं तो तमाम तर कपड़े यहाँ फैले हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस कमरे के अंदर झगड़ा हुआ और फिर जो खातून है उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया और आपको दिखाएं कि जो मकतूला खातून है उसे इस कमरे में ले जाकर जो है वो बाकायदा तौर पर मुलजिम की जानिब से ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि इस दो कमरे के घर के अंदर 5 बच्चे भी इनके रहते थे। उसमें एक बच्ची जो है 12 साल की, उसे भी कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद मुलजिम यहाँ से फरार हो गया। अपर गिजरी का ये इलाका है और इस घर के अंदर मुलजिम ने दोनों जो लोग हैं उनको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ यहाँ से फरार हुआ बल्कि ड्रामाटाइज तौर पर इस कंडीशन को ये दिखाने की कोशिश की गई कि आया यहाँ कोई डकैती की इब्तदाई तौर पर मुबैना तौर पर वारदात हुई है। मुलजिम को ना सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया बल्कि पुलिस का ये दावा है कि मुलजिम इससे कबल भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब देखना यह कि आया इस केस में जो पुलिस की तफ्तीश है वो इतनी करामत साबित होती है कि मुलजिम को करार वाकई सजा हो भी सकती है या नहीं। हमारे साथ रहिए। ये वारदात क्यों इसने अंजाम दी और कैसे कत्ल किया, पुलिस की जानिब से आला कत्ल जो है वो बरामद कर लिया गया है। इस वक्त मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, उसी से जानते हैं क्या नाम है तुम्हारा। समीउल्लाह। समीउल्लाह, कैसे कत्ल किया, क्या ये वारदात थी, जिसमें झगड़ा हो गया था किससे झगड़ा हुआ था, घरवाली से। क्यों झगड़ा हुआ था। सर बस इसका रक्षण सही नहीं थे तो झगड़ा बार बार होता था, इतनी नौबत क्यों पड़ी। मैं बोल बोल के इसको थक गया। मैं उसको हर चीज इसको बोलता नहीं सुधरता था। तो झगड़ा बेगम से हुआ था, फिर बेटी को क्यों कत्ल किया। बेटी बीच में आ गया ना, माँ को बचाने के लिए। किस चीज से मारा इनको, चोरी घर का करते क्या हो। कसाई में। तो ये कब से झगड़े हो रहे थे, कितने साल हो गए शादी को। झगड़े जब मैं 10 साल अपना घर पे था, ये मेरे साथ ही अपने जाति घर में था मेरे। हम्म, उस टाइम मैं तो 1 रुपया नहीं कि कसम से हर चीज को मैं इसको ला के देता था, तो कोई किसी को बात नहीं, कोई झगड़ा मगड़ा मार नहीं होता था। हम्म, 3 बच्चे मेरे उस घर पे पैदा हुए, मेरे अपने जाति घर पे। ठीक है। 2 बच्चे मेरे, उसने मेरे को वहां घर से बेघर कर दिया। मेरे माँ बापों से लड़ लिया, भाइयों से लड़ लिया, मेरे को बाहर निकाल दिया। वो घर के उसने बर्बाद कर दिए, बिल्कुल जंगल कर दिए। हम्म, सबको अलग अलग कर दिया। फिर इसने अपने घर पे मेरे को ले आया। मैं इसको सुधारता हूँ और सुधर सुधर नहीं सुधरता हर चीज में। ये गुटखा मावा बेचने लगा, मैंने उसको मना किया। इसके चक्कर में 2 दफा मैं उठाऊं बिला वजह। जेल के लटियां लकने खाए, जेल गया हूँ, बाहर जलील हो गया, वो फिर भी नहीं सुधर रही है। इसके मेरे बच्चे भी इसको मेहनत करते हैं, अम्मी ये काम नहीं छोड़ नहीं करो। अब वो रोजी आपको 1,500 रुपये ला के दे रहा है, कम में का। जब ये झगड़ा हुआ जी। उस दौरान घर में कौन कौन मौजूद था, कितने बच्चे हैं आपके। 5। तो घर में कौन था उस टाइम। मैं और मेरी घरवाली और तो बच्चे मेरे। तो बाकी बच्चे बीच में नहीं आए जब नहीं, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब हम ये सारा वारदात आपने की, दोनों को कत्ल किया, रहम नहीं आया दिल में, किसी को कत्ल कर रहे हो आप। सर रैम पे है, मेरा वो खून है, मैंने पैदा किया इसको, मेरा कैसा खून नहीं है? मैं उसको लिए ऑनलाइन खुद मैं उनको अस्पताल भी लेके गया हूँ। हम्म, इतना ही मैं आपको बताऊं। अस्पताल भी ना, अस्पताल में मैंने उसको मेरे नाम भी मैंने लिखवाया है, लेटर बनवाया है अपने नाम से, पूछ लो। इससे पहले कितने कितने टाइम जेल में रह चुके हो। सर अभी इसने मैं 1.5 महीना भी रह के आया हूँ, 4 दिनों को मैं आया हूँ, 5 दिन। जाति तनाजे पर ना सिर्फ मुलजिम ने अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपनी बेटी को भी कत्ल किया है। पुलिस की जानिब से मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आला कत्ल भी बरामद किया गया है। हमारे साथ इस वक्त एसएचओ क्लिफ्टन इमरान साद साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे मुलजिम को गिरफ्तार किया, आला कत्ल बरामद किया, क्यों इसने अब तक इंटेरोगेशन में बताया कि क्यों इसने ये कत्ल किया था। काशी में इसमें सूरत हाल ये है कि हमें इतला मिलती है कि रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब अपर गेजरी नूरानी मस्जिद वाली गली के अंदर एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटी को छुरी के वार करके हलाक कर दिया। इस इतला पर हम पहुंचते हैं, डेड बॉडीज को हम लोग जो हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और मुलजिम की तलाश शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनिशियल हमारा काम यही होता है कि जो क्राइम सीन होता है उसको सिक्योर किया जाए और डेड बॉडीज के फिल फोर जो पोस्टमार्टम के लिए ये पीएमसी जो भी नज़दीक हॉस्पिटल होता है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिर इसकी तलाश करते रहे, करते करते हमें ये ज़रिया किसी मुखबिर खास से इतला मिलती है कि ये समीउल्लाह जो यहाँ रिहाइश पजीर था, उसने अपनी बेटी मरियम जिसकी उम्र 12 साल थी और बेटी और घर वाली जिसकी उम्र 41 साल थी कुलसूम,
उसको मार दिया है और बंदा फला जगह मौजूद है। तो फिर हम लोगों ने नहायत हिकमत अमली के साथ इसको गिरफ्तार कर लिया और फिर से पूछा कि आपने आला कत्ल है जिससे वार किया है वो कहाँ है। इसने कहा कि मैंने घर पे रखा है। तो फिर घर से जाके हमने छुरी भी इसकी बरामद कर ली। जो इस पे माजी पे मुकदमात हुए हैं जिसमें ये जेल जा चुका है, जी वो जी किस नौयत के वो वो मुकदमात? गुट के वो 2 मुकदमात अभी सर दस जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इससे मालूमात हासिल की गई तो फिर हमें पता चलता है कि ये हमारे थाने से 2 दफ़ा 2025 में गुट के मावे के केस के अंदर गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जो अभी मुकदमा किया उसमें क्या सेक्शन लगाई गई हैं, कितनी सजा बनती है इसकी? इसको हम लोगों ने 302 लगाई, उसमें सजाए मौत है और उम्र कैद हम्म, और FIR ने दर्ज कर दी गई है। और जो लड़की का भाई है मोहम्मद फैसल, क्योंकि वो रहने वाले हब के, तो वो आए थे, उनकी मुद्दत के अंदर हम लोगों ने FIR पे इंदराज रजिस्टर्ड कर। हमने माजी में भी देखा है मुकदमात दर्ज होते हैं, सेक्शन लगाई जाती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमजोर होने की वजह से मुलजमान को सजा हो नहीं पाती है। जी तो जी। इस केस में आप क्या समझते हैं, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन इसके हुई है? अंदर क्योंकि बतौर SHO के इनिशियल कार्रवाई जो भी थी सारी की सारी हमने अमल में लाई है और जितनी भी एविडेंस है जैसे हम काबिल अदखाल शहादत है एडमिजिबल एविडेंस वो हमने कलेक्ट कर ली। मौके से खून बरामद कर लिया, आला वारदात कर लिया और गिरदो नवाह से जितनी भी एविडेंस है वो कलेक्ट की गई और FIR दर्ज करने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन का हैंड ओवर करके अब वो फर्दर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनके साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के तौर पे मैं भी काम कर रहा हूँ और हमारे इंस्पेक्टर राणा लतीफ़ साहब जो SI हो उस पे काम कर रहे हैं। और आपको हमारी नहीं लगता? कोशिश होगी कि इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और इसको सजाए जो कत्ल की सजा है, जिसको सजाए मौत होती है, उम्र कैद, इसको बिल्कुल एज इट कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन के साथ अच्छी तरीके से करके इसको सजा तक दिलवाई जाए। मुलजिम और मकतूला खातून के 5 बच्चे हैं और जब ये वारदात रिपोर्ट हुई तो तमाम तर बच्चे घर में थे, एक ही बच्ची को निशाना बनाया गया, बाकी बच्चे कहाँ थे? बड़े भी थे वो, जी लेकिन वो नहीं बीच में आए, इसकी क्या वजह है? अभी इनिशियल हमारे पास जो इनिशियल स्टेज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ आई है तो जो समीउल्लाह है जिसने अपनी बेटी और बीवी को कत्ल किया, इसके 5 बच्चे, 4 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है और जो बच्ची का इंतकाल हुआ मरियम ये दूसरे नंबर पर है। तो जब हम इससे पूछते हैं क्योंकि नहायत ही शातिर चालाक इंसान है और जेल भी काट चुका है तो ये अपने मौक़िफ़ को जो अपने बयान को चेंज कर रहा है और ये कहता है कि मेरी बीवी जो है उसके लक्षण सही नहीं थे, बदकिरदार थी और मेरी बेटी जो है ना मेरी बीवी का साथ देती थी और बच्चे सारे के सारे बकौल इसके घर के अंदर खेल रहे थे। तो हमने इससे पूछा कि आपने क्यों मारा तो कभी कुछ कहता है और अपने बयान चेंज करता है। कभी कहता है कि बीच में आ गई और कभी कहता है कि मेरी बीवी का बहुत साथ देती थी और मेरी बीवी मेरा साथ नहीं देती थी, वो घरेलू झगड़े रहते थे, इस वजह से मैंने इनको मारा। बहुत शुक्रिया। मुलजिम को ना सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया बल्कि इससे कबल भी पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुलजिम मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जेल जा चुका है, लेकिन दोबारा रिहा होकर वापस आया है। इस वारदात से पहले भी मुलजिम चंद दिन कबल ही जो है वो घर वापस आया था, बेगम के साथ उसके जो है वो झगड़े चलते थे और इसी दौरान जो ये झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने जो है वो एक छुरी उठाई घर से और ना सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपनी बेटी को भी जो है वो कत्ल किया और उसके बाद वहां से फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से एक स्पेशल टीम बनाई गई और फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। DIG साउथ असद रजा की जानिब से हमें तफसीलात के हवाले से जो है वो बताया गया और ये बताया गया कि न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है बल्कि मजीद भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सजा। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेलम की तहसील दीना के असिस्टेंट कमिश्नर साहबा के ऑफिस के बाहर। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने की बड़ी कार्रवाई, अवाम की शिकायत पर 2 बड़े LPG प्लांट्स को कर दिया सील और अवाम की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने जो है मुतअद्दिद बार इन प्लांट्स वालों को वार्निंग्स दी, लेकिन ये प्लांट्स वाले जो है LPG सिलेंडर फिलिंग करने वाले प्लांट्स के मालकान जो है ये मुनाफाखोरी कर रहे थे। ये जो है आम डीलर से पहले ही जो है वो कीमत ज़्यादा वसूल कर रहे थे, जबकि जो छोटा डीलर है वो ऑलरेडी महंगे दामों खरीद कर उसको भी उससे भी महंगा जो है वो मार्केट में फरोख्त कर रहे थे। जबकि ओगरा की जानिब से जो LPG 11 kg के सिलेंडर की कीमत है वो 2500 रुपये है और ये लोग 3700 रुपये तक मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं LPG
का 11 केजी का सिलेंडर। तो जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने गुज़िश्ता रोज़ इनकी कीमतें चेक की और इनको सील कर दिया। आए चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर दीना के पास। बेसिकली मेरी जो जुरिस्डिक्शन है दीना तहसील, इसमें 2 फिलिंग ये प्लांट्स हैं मौजूद हैं और मुझे बहुत अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी जनरल पब्लिक की, लोगों की, रहायशियों की, कि जो 11.8 केजी का जो सिलेंडर है, जो आम यूजुअली हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सिलेंडर जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी मैंने इन फिलिंग जो प्लांट्स हैं इनको मुतअद्दिद बार वार्निंग भी दी है और इनको जुर्माने भी किए हैं, लेकिन अभी जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायत थी। उस पे ये था कि जब मैंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया तो ओगरा का जो नोटिफाइड रेट था वो 2000 तकरीबन को 2500 के करीब था और ये फिलिंग प्लांट्स जो हैं ये लोगों से रिसीव कर रहे थे, जो डीलर्स हैं, इनके नोटिफाइड डीलर्स हैं, उनसे ये ले रहे थे तकरीबन 3000, 3100, 3200 तक भी ये प्लांट की इसकी कीमत ले रहे थे सिलेंडर की। वो नेचुरली जो डीलर्स हैं वो उन्होंने फिर उस जो एक सिलेंडर जो 3200 का उनका पड़ है उस पर उसको कैरेज भी पड़ता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि दीना में कितने ये फिलिंग जो प्लांट्स हैं और ओगरा का ऑफिशियल रेट गवर्नमेंट का क्या मुकर्रर किया गया है? ये जो 11 केजी का एक एलपीजी सिलेंडर है घरेलू, इस पे इसकी क्या कीमत है और ये लोग कितनी कीमत में फरोख्त कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये ओगरा का जो नोटिफाइड रेट है ना 11.8 केजी का, वो है तकरीबन 2465-66 रुपीस, तकरीबन आप उसको 2500 समझ लें। और ये जो प्लांट्स हैं ये 11.8 केजी का सिलेंडर जो है वो 3100-3200 का दे रहे थे डीलर्स को, जिस पे फिर फर्दर आगे कैरेज डाल के लोगों को ये सिलेंडर जो है ये तकरीबन 3500-3600 इससे भी ज़्यादा का पड़ रहा है। तो जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है प्राइस का। मेरे ख्याल में मैम ये तो तकरीबन 1000 से भी ज़ायद बन जाता है इसका चार्ज, तकरीबन 1200 एक्स्ट्रा ये चार्ज कर रहे थे और अवाम पहले ही महंगाई की वजह से पिसी हुई है। और मैं समझता हूँ कि आपने इसके साथ साथ इनके सिलेंडर जो हैं एलपीजी के सिलेंडर, इनका भी गेज चेक किया है कि क्या ये प्रॉपर जो सिलेंडर घरेलू इस्तेमाल होने वाले हैं? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ जो है वो सिलेंडर फट जाते हैं, नाकिस मटेरियल से बने हुए, उनका गेज कम होता है जो कि गवर्नमेंट का नोटिफाइड होता है, उसमें ये कमी बेशी भी करते हैं। स्पेशली ये जो एलपीजी प्लांट्स वाले लोग हैं, ये लोग करते हैं। तो इसमें भी आपने कोई इनिशिएटिव लिया? जी बिल्कुल, इसमें हमने इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले भी हमने इस पे कार्रवाइयाँ की हैं, काफ़ी जहाँ पर डिकैंटिंग की जो खुले हुए थे डीलर्स उनको हमने पकड़ा है, उनको हमने बंद किया है। कल भी जो मैंने ये कार्रवाई की है स्पेसिफिकली, इसमें मैंने सिविल डिफेंस को साथ रखा था। सिविल डिफेंस के ट्रेंड अमला मेरे साथ था और प्रॉपर्ली हमने चेक किया इनको, प्लांट्स को भी हमने, इनके सिक्योरिटी इक्विपमेंट भी चेक किया है तमाम के, इन्होंने उनको भी फुलफिल किया हुआ है या नहीं। सिलेंडर्स को भी चेक किया है और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये सिलेंडर्स जो है ये या तो ओवरफिल्ड होते हैं या ये पूरे फिल नहीं होते। उसमें भी लोगों के साथ जो है वो ज्यादती और एक तरह से करप्शन है कि आप उनसे चार्जेस भी ज्यादा ले रहे हैं और वो प्रॉपर्ली फिल्ड भी नहीं होता। या तो वो ओवर फिल्ड होता है जिसका फटने का खदशा होता है, या फिर वो कम फिल्ड होता है जिसमें नेचुरली लोगों का नुकसान है। अच्छा मैम, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लोग हैं गैर कानूनी तौर पर भी सुई गैस यानी कि सॉरी एलपीजी सिलेंडर जो उसकी फिलिंग कर रहे होते हैं, उनकी तरफ भी आपने कोई इस तरह का काम किया है? यानी कि ये तो एक बहुत बड़ा, क्यों ये इलीगल काम है और इलीगल, ये तो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा प्लांट्स थे, यानी कि जिनके ऑलरेडी पेपर सारे कंप्लीट हैं, वो ठेकेदार हैं, उन्होंने बाकायदा प्लांट्स जो है खोले हुए हैं और वही अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इससे कबल भी आप बता रहे हैं कि मैंने इनको 12 जो है वो मतलब आगाह किया है और नोटिस दिए हैं कि आप रेट ठीक करें, लेकिन ये लोग क्या इतने बाअसर हैं कि वो आपके 12 नोटिस देने के बावजूद भी वो इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे? अब इनको क्या जुर्माने करेंगी? इनकी कितनी सजाएं हैं
और कितने दिनों तक इनको आप जो है वो सील कर सकते हैं, और इनका डी सील करने का क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि नेचुरली कोई कितना भी बाअसर हो, कानून के शिकंजे से कोई भी नहीं बच सकता, और अवाम की जो शिकायत है वो नेचुरली हमारे लिए उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पास जब भी कोई अवाम की शिकायत आती है उसके ऊपर हम फ़ौरन जो है वो एक्शन लेते हैं। अभी ये है कि इनको दोनों प्लांट्स को, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सेवरल टाइम्स मैंने इनको वार्निंग्स भी दी हैं, इनको फाइन्स भी किए हैं। अभी कल जो है मैंने इन दोनों प्लांट्स को सील कर दिए, और आज अब ये हमें प्रॉपर एक बयान हल्फी दे के गए हैं, जिसमें इन्होंने एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है कि ये इस तरह ये कर रहे थे। अभी हम इसको देखेंगे प्रॉपर्ली, हम इनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद डी सीलिंग की भी जो है वो अथॉरिटी नेचुरली हमारे डिप्टी कमिश्नर्स आपके पास होती है, वो इसको प्रॉपर्ली देखेंगे। हमारी रिकमेंडेशन पे वो इसको डी सील की अगर ऑप्शन होगी, वो भी उस सूरत में कि जब हम इनको प्रॉपर्ली फाइन भी कर सकते हैं, और उसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होती है कि हम इनको अभी फाइन करके डीसील कर भी दें, और फिर हम इनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड चेक रखेंगे, और इसके बाद अगर ये दोबारा इस किस्म की कोई वायलेशन करते हैं तो फिर हम इनके ऊपर एफआईआर देके प्रॉपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैम आप ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने जुर्माने इनको कर सकते हैं, और कितनी हद तक इनको जो है सजाएं भी हो सकती हैं? जी, जुर्माना जो है उसकी कोई एक फिक्स्ड लिमिट तो नहीं है। हम इनको जो है थाउजेंड्स में भी कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है। और बाकी ये है कि जो इनको सज़ा है वो तो नेचुरली हम एफआईआर होने के बाद फिर जब वो इनके ऊपर जुडिशियल हो जाएगा केस, तो वो फिर उसमें पुलिस डिसाइड करेगी कि फर्दर इनके साथ क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एक शहरी के साथ, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं, एलपीजी सिलेंडर कितने में खरीद कर रहे हैं वो। एलपीजी का जो सिलेंडर है ना वो 2500 रुपये रेट है सरकारी जो है, लेकिन जो ये डीलर हैं ये 37 से 3800 रुपये में सेल कर रहे हैं, और हम महंगे दामों सिलेंडर लेने पर मजबूर हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जो है ना आवाम को रिलीफ मिले। हम एक और शहरी के साथ मौजूद हैं इस वक्त, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना है, एलपीजी सिलेंडर कितने में ये खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ गैस तो है ही नहीं है बिल्कुल, और एलपीजी सिलेंडर का जो मार्केट रेट है, जो सरकारी रेट है वो 2500 है, और हमें 3800 में, 3700 में, 4000 तक जो है वो डीलर जो है वो हमें चार्ज कर रहे हैं। लकड़ी का जो रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है, और हमारे लिए इतनी मुश्किलात है कि जब हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो हमारे लिए इंतहा की मुश्किलात जो है वो सामने आ रही हैं। बड़ी जो है सर्दी है, इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से, मतलब गैस ना होने की वजह से एलपीजी इतनी महंगी हो चुकी है कि हर आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। महंगाई का जो है वो इतना ज़बरदस्त किस्म का दौर चल रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात चल रही है। ये एलपीजी की कीमत 11 किलो वाले की 2500 रुपया रेट चल रहा है। ये एक दुकानदार जो डीलर हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये 3700, 3800, 3900 रुपये इन्होंने रेट निकाला हुआ है। हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और आवाम को ये सहूलत देनी चाहिए। सिलेंडर के बारे गल करना चाहता भी, ये जेडे ना महंगे कीते सिलेंडर, पहला 2500 रुपये सिलेंडर सी, इस टाइम 3700 रुपये का टुर गया। गरीब आवाम है, इतना रोजगार नहीं है जितनी महंगाई लगे करन, लोग कितों पूरा करन। ये डीलरां नूं चाहिए कि आवाम नाल कोऑपरेट करना चाहिए, हुकूमत नूं भी चाहिए कि इन्हां नाल सख्ती करनी चाहिए थोड़ी।